बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी सुपर मोइस्ट चॉकलेट फज केक की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप। ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो कर सकेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बिना वक्त ज़ाय किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट ली है, ये मैंने ली है 100 ग्राम और हाफ कप ऑयल लिया है। चॉकलेट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बर्तन लिया है जिसके अंदर मैं डायरेक्ट इसे मेल्ट करूँगी। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पैन का यूज़ कर रही हूँ। हल्की आंच पर आपने फ्राई पैन में या किसी भी बर्तन में इसको मेल्ट करना शुरू करना है, लेकिन आपने साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑयल। हाफ कप ऑयल जो रखा था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ऑयल जैसे-जैसे गर्म होने लगेगा चॉकलेट जो है वो इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप पहले ऑयल को गर्म करके चॉकलेट उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हल्की आंच पर रखते हुए इसको मेल्ट कर लिया था। ये देखें, इस तरीके से ये सारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक प्याली के अंदर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, मोल्ड को ग्रीस करेंगे। मैं जो यहाँ मोल्ड यूज़ कर रही हूँ 7 इंचेस का मोल्ड है। इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ। प्रॉपर्ली सारी साइड्स को ग्रीस करूँगी मैं और इसके अंदर यहाँ पर रखूँगी मैं एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पेपर कागज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी हमारा जो पैन है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 अंडे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 3 अंडे इसमें ऐड किए हैं और इसमें ऐड करूँगी मैं 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम शुगर, नॉर्मल शुगर जो घर में यूज़ होती है और इसके साथ इसमें जाएगी 50 ग्राम शक्कर या आप 50 ग्राम ब्राउन शुगर इसमें ऐड करें, जो भी आपके अवेलेबल हो। और इसके बाद आप हैंड बीटर को अच्छे से इसमें चलाएँगे। इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पहले आपने हल्का-सा इसे ब्लेंड करना है, उसके बाद स्पीड जो है इसकी तेज़ कर देनी है। इस तरीके से इसको फुल स्पीड पर ब्लेंड करना है। ये आहिस्ता-आहिस्ता अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा और जो अंडे हैं वो फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएँगे, उसका साइज़ डबल हो जाएगा। आप इसके कलर को चेक कर सकते हैं किस तरह का क्रीमी व्हाइटिश कलर हो गया है इसका। और इस स्टेज पर अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। आपके पास अगर चॉकलेट एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा से इसको ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद ब्लेंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड चॉकलेट। जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी उसको ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। चॉकलेट ऐड करने के बाद आपने स्पीड थोड़ी-सी कम रखनी है, फुल स्पीड पे इसको मिक्स नहीं करना है। मिक्स करते हुए इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि जो अंडे फ्लफ़ी हुए हैं, इनमें एयर बनी है वो ख़त्म ना हो। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया था, तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ करूँगी और अब इसमें ऐड करूँगी 70 ग्राम मैदा, 70 ग्राम मैदा और 30 ग्राम कोको पाउडर, 30 ग्राम कोको पाउडर और स्ट्रेनर की मदद से इसे अच्छी तरह छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर छान के इस्तेमाल किया करें। केक या कोई भी बेकरी आइटम बनाते हुए मैदे को छान कर इस्तेमाल किया करें। और जी यहाँ पर ये देखें आप, ये लास्ट में मैदे की और कोको पाउडर की कुछ गुठलियाँ हैं जिनको मैंने दबाकर साथ ही इसको अच्छे से छान लिया था। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से कोको पाउडर और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले बगैर चलाए इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये उड़े नहीं। बिना चलाए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर बीटर को ऑन कर दिया है और इसकी स्पीड जो है वो बहुत हल्की रखी है, तेज़ नहीं रखनी है क्योंकि अगर हम इसे फुल स्पीड पर चलाएँगे तो इसमें से एयर ख़त्म हो जाएगी। और जी अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ब्लेंडर को ऑफ करूँगी और किसी स्पैचुला की मदद से इसकी साइड्स को क्लियर करूँगी और इसे इसके बर्तन के पैंदे तक स्पैचुला को चलाएँगे ताकि श्योर हो कि इसके नीचे कहीं मैदा जो है वो ड्राई फॉर्म में नहीं हो। और ये अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। अब इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। ये बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू और जायके के लिए है। इसको ज़रूर ऐड करें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा और अच्छे से मिक्स कर लें इसको।
स्पैचुला की मदद से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आप यहाँ पर बैटर का टेक्सचर चेक करें कि कितना स्मूथ और शाइनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी आप देख लें। इसके बाद जो मोल्ड हमने तैयार किया था उसके अंदर इस बैटर को पोर कर देंगे। आपने थोड़ा-सा ऊपर रख के इसे पोर करना है। इस तरीके से इसको थोड़ा-सा हाइट पे रख के पोर करेंगे। और जी ये सारा बैटर जो है इसमें डाल दिया था मोल्ड में। और मैंने बर्तन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं ओवन के बगैर बना रही हूँ। प्री हीट पतीले में मोल्ड को रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम लो पर रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने 30 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था, तो ये अंदर से कम्प्लीटली कुक था अच्छे तरीके से। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई है, अंदर से गीला नहीं है। अब इसको बाहर निकाल लूँगी मैं। और गरम केक को ही साइडों से मैंने छुरी की मदद से क्लियर किया था। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। मैं इस तरीके से इसको गरम को ही साइड से छुरी की मदद से इसकी साइड्स को क्लियर कर रही हूँ। प्लेट की मदद से इसको फ्लिप करूँगी मोल्ड को। और ये देखें, इस तरह फ्लिप करने के बाद बहुत अच्छे से बैक से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुक्ड है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चॉकलेट फज केक जो है वो रेडी है। ये देखें, इसकी फ्रंट पे इसको कट करते हैं, अंदर से चेक करते हैं। बहुत ही स्मूथली नाइफ जो है वो इसमें जा रही है इस तरीके से। ये देखें, मैं इसको यहाँ पर ब्राउनी के साइज़ में कट कर रही हूँ। ये तकरीबन 9 पीसेस जो हैं वो इसके बनेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जी यहाँ पर ये देखें, बहुत ही सुपर मॉइस्ट सॉफ्ट चॉकलेट फज केक तैयार हुआ है। अब जी ये लास्ट स्टेप है इसकी गनाश तैयार करने का। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। मैंने यहाँ पर चॉकलेट लेके उसमें 3 खाने के चम्मच दूध ऐड किया था और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और इस तरीके से इसकी गनाश तैयार हुई है, जिसको मैं एक पाइपिंग बैग में या आपके पास कोई भी एक जो शॉपिंग बैग होता है जिसे हम फूड ग्रेडेड कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए सारी गनाश जो है उसमें डाल दें। और उसके बाद इसको इस तरीके से उसमें फिल करके सीज़र की मदद से इसकी टिप को कट करूँगी और जो चॉकलेट फज केक तैयार किया था उसके ऊपर इस तरीके से डेकोर करूँगी। आप जिस तरह चाहें इसको ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको ऐड कर रही थी ताकि जो है इसकी जो है लुक बहुत ज़बरदस्त सी आ जाए और टेस्ट भी इसकी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त सा चेंज हो जाएगा इसके ऐड करने के बाद। और इस तरीके से मैंने जो है सारे के ऊपर चॉकलेट जो है स्प्रेड कर दिया था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से मज़ेदार सा चॉकलेट फज केक बन के तैयार हो गया है। रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करते हुए अगर आप ये फज केक बनाएंगे तो यकीन जाने आपको हर कोई पूछेगा कि आपने ये किस तरह बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का ये केक तैयार होता है। आप इस केक को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये टोटली फ्री है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।